नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज हम कुछ ऐसी हालिया सुर्खियों की गहराई में उतरेंगे जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो सरकार की नीतियों से शुरू होगी और विज्ञान की दुनिया की रोमांचक खोजों तक जाएगी। तो एक सवाल मन में आता है, शिक्षा में सुधार, गांव को जोड़ने वाली सड़कें और तो और जंगलों में एक नई प्रजाति की खोज। अब ये सब सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, हम इस पूरी बात को 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम भारत की नींव को मजबूत करने वाली योजनाओं पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत दुनिया के मंच पर अपनी जगह कैसे बना रहा है। और आखिर में एक नज़र डालेंगे विज्ञान और हमारी विरासत की दुनिया पर। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इसमें हम भारत के भविष्य को मजबूत करने वाली 2 बहुत जरूरी चीजों पर बात करेंगे। एक है शिक्षा और दूसरा गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं AICTE वेनी 3.0 की। ये AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम लॉन्च की है। इसका सीधा सा मकसद है कि टेक्निकल एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि भारत की अपनी भाषाओं में भी आसानी से मिल सके। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये स्कीम सिर्फ किताबों को ट्रांसलेट करने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली मकसद तो एक पूरा माहौल, एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, जहां अपनी भाषा में सेमिनार हों, वर्कशॉप्स हों और नॉलेज शेयरिंग हो सके। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि AICTE कोई नई संस्था नहीं है। इसकी स्थापना तो 1945 में ही हो गई थी और 1987 में इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक कानूनी दर्जा मिल गया था। इसका मेन काम है इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी पर नजर रखना। चलिए अब एजुकेशन से आगे बढ़कर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखते हैं कि जमीनी स्तर पर कनेक्टिविटी को कैसे बदला जा रहा है। यहां बात होगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की। ये साल याद रखिएगा, सरकार ने PMGSY के तीसरे फेज को पूरा करने की डेडलाइन मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब साफ है, आने वाले कुछ सालों में गांव-गांव तक सड़कों का नेटवर्क और भी तगड़ा होने वाला है। देखिए, ये स्कीम सिर्फ सड़कें बनाने के लिए नहीं है, इसका असर ना बहुत गहरा होता है। सोचिए, एक अच्छी सड़क मतलब किसानों के लिए अपनी फसल बाजार ले जाना आसान हो गया, बच्चों के लिए स्कूल और किसी इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचना भी आसान हो गया। और हाँ, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार तो बनता ही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जबरदस्त योजना की शुरुआत साल 2000 में हुई थी और ये सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। तो अब देश की बात हो गई, चलिए थोड़ा बाहर की दुनिया में झांकते हैं। जब देश अंदर से मजबूत होता है तो दुनिया में उसकी आवाज भी सुनी जाती है। तो अब हम देखेंगे कि डिप्लोमेसी और स्पोर्ट्स में यानी दुनिया के मंच पर भारत क्या कर रहा है। तो हुआ ये कि हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन श्रीलंका के 2 दिन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से मुलाकात की और तमिल कम्युनिटी के लोगों से भी बात की। ये विजिट दोनों देशों के रिश्तों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। अच्छा, इस विजिट की 2 बातें बहुत खास थीं। पहली तो ये कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर यह उनका पहला श्रीलंका दौरा था और दूसरा, इंडिया ने वहां एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 50,000 घर पूरे किए जिसका जश्न मनाया गया। ये दिखाता है कि भारत अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। डिप्लोमेसी से अब सीधा चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। पता है, रवांडा में पहली बार वुमेन्स T20 चैलेंज हो रहा है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि इस बात का सबूत है कि वुमेन्स क्रिकेट दुनिया भर में कितनी तेजी से फैल रहा है। कि गाली के मैदान पर ये एक नई शुरुआत है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। इसमें हम बात करेंगे कुछ नई साइंटिफिक डिस्कवरीज की और अपनी पुरानी धरोहरों की। ये खबर तो बहुत ही एक्साइटिंग है। साइंटिस्ट्स ने त्रिपुरा के जंगलों में एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम रखा गया है साइटोवैक्टिलिस जयादित्याई। ये असल में एक तरह की छिपकली है जिसे बेंट टोड गेको कहते हैं। सच कहूं तो ऐसी खोजें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी धरती पर आज भी कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं। अच्छा, इसी बात पर एक छोटा सा सवाल, क्या किसी को पता है कि त्रिपुरा का बॉर्डर किस देश से लगता है? बिल्कुल सही जवाब है बांग्लादेश। और पता है, त्रिपुरा की यही खास लोकेशन इसे बायोडायवर्सिटी के मामले में इतना रिच बनाती है।
तो देखिए, एक तरफ त्रिपुरा में ये नई खोज है जो हमारी नेचुरल हेरिटेज है, और दूसरी तरफ है हमारी कल्चरल हेरिटेज, जिसे हम हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे पर सेलिब्रेट करते हैं। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी, और हमारे महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार जैसी जगहें इसी ग्लोबल हेरिटेज का हिस्सा हैं। ये हमारे शानदार इतिहास की गवाह हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज जो ये सब हो रहा है, नई नीतियां बन रही हैं, नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं, इनमें से कौन सी चीजें कल की विरासत बनेंगी? मतलब आने वाली पीढ़ियां हमें किस बात के लिए याद रखेंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।